बच्चों, कैसे हो। आज मैं आपको सीखने की वक्र यानी सीखने की रेखाओं के बारे में बता रही हूँ। सीखने की वक्र और रेखाएं, उनको सीखने की वक्र भी कहते हैं और सीखने की रेखाएं कहते हैं। तो जब हम किसी कार्य को सीखते हैं तो सीखने के साथ साथ कार्य में प्रगति भी होती है और कार्य में ठहराव भी आता है। उसी क्रम में हमारी सीखने की वक्र बनती जाती है। तो अब हम इनको ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते हैं। तो सीखने की वक्र जो होती हैं उनके प्रकार के बारे में मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि सीखने के जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं वुड्रो, उन्होंने सीखने के प्रकार बताए हैं 4 प्रकार। एक तो सरल रेखी सीखना होता है, दूसरा होता है नकारात्मक गति वाली वक्र। ये जो रेखाएं होती हैं तो सबसे पहले हम ग्राफ पेपर पर दिखाते हैं। तो हम जैसे ग्राफ पेपर पर दिखाया तो यहाँ हमारा सीखने में जो हमारी मात्रा है, सीखने की मात्रा को हम वाई वाली लाइन पर प्रदर्शित करते हैं। और सीखने के कार्य में जो हमारी त्रुटि होती है या जो समय लगता है उसको हम एक्स लाइन पर प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारी जो सरल रेखी जो वक्र बनती है वो जैसे कार्य समय के साथ सीखने की मात्रा में भी जब वृद्धि होती जाती है तो कार्य, जैसे अब ये देखिए वक्र बन रही है सीधी, जैसे हमने जो सीखने में हमारा जो समय लगा वो कितना समय लगा और कितनी मात्रा जो दी हुई है ऊपर, ये कितनी मात्रा में हमने कार्य को सीखा, यानी 10 या 20 या 30 ये जो दी हैं तो इसमें सीखा। इसमें तो जो हमारी जो वक्र बनती है वो हमारी इस आधार पर सीधी सरल रेखा के आकार की वक्र बनती चली जाती है। यानी हमारे कार्य में प्रगति होती रहती है, निरंतर लगातार प्रगति होती रहती है। तो उस आधार पर हमारी जो वक्र बनती हैं, जो रेखाएं बनती हैं, वो सपाट यानी सीधी रेखाएं बनती हैं। इसी तरह से जो नकारात्मक गति वाली जो वक्र है उसको हम उन्नोत्तर वक्र वाली वक्र भी कहते हैं। जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो वक्र दी हुई है, देखिए जैसे जैसे कार्य हमारा कठिन होता है और कठिन होने के साथ साथ हमारा कार्य जब हमें कठिन होता है, अर्थात कठिन के साथ साथ वह कार्य हमारा सरल भी होता जाता है। हमें कठिन लगता है और धीरे धीरे जब कार्य हमारा आगे बढ़ता है तो हमें सरलता की ओर ले जाता है। तो इस तरह से थोड़ी गैप टेढ़ी टाइप की वक्र बनती है, नीचों को झुकी हुई, यानी हमारा कार्य धीरे धीरे कार्य बढ़ता चला जा रहा है, प्रगति की ओर हम उन्नोत्तर हो रहे हैं। तो ये हमारी जो वक्र बढ़ती है वह हमारी उन्नतोत्तर वक्र भी बोलते हैं इसको, और नकारात्मक गति वाली वक्र भी बोलते हैं। इसी तरह से दूसरी जो हमारी वक्र, एक तीसरे प्रकार की जो वक्र है वह है सकारात्मक गति वाली वक्र। इसको नदोत्तर वक्र भी कहा जाता है। जैसे जैसे हमारा कार्य समय कठिन होता है और सीखने में जो गति होती है वह धीरे धीरे कार्य की गति जो है हमारी बढ़ती चली जाती है। कार्य कठिन होने के साथ साथ हमारा कार्य जब गति पकड़ता है, यानी हम जब कार्य शुरू करते हैं तो हमें शुरू में कार्य थोड़ा कठिन लगता है और धीरे धीरे हमारा कार्य गति पकड़ लेता है। तो इस तरह की जो वक्र जो है इस तरह की जो वक्र बनती चली जाती है कि कार्य में हमारी धीरे धीरे बढ़ रहा है, हमारा कार्य गति की ओर जा रहा है। तीसरे चौथे प्रकार की जो वक्र बनती है उसको हम एस आकार की भी वक्र कहते हैं और मिश्रित वक्र भी कहते हैं। इस प्रकार की जो वक्र बनती है, शुरू में हमारा जो कार्य है वो मंद गति का होता है। जैसे देखिए वक्र में दिया रहा है, धीरे धीरे हमारा कार्य, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और लास्ट में हमारा जो मध्य में जो कार्य है वो तीव्र गति से होता है।
इस तरह से, और लास्ट में फिर हमारा कार्य धीमी गति से हो जाता है। तो इस तरह से एस आकार की वक्र बनती है। इसी से संबंधित है हमारे सीखने के पठार। तो जो सीखने के पठार, सीखने का मतलब है सीधे सीधे कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो सीखने में हमारे कार्य में प्रगति नहीं होती, कोई कार्य हमारा उन्नति की ओर नहीं बढ़ता, तो उस समय हमारे कार्य में ठहराव आ जाता है, हम उस जगह रुक जाते हैं। तो उसी ठहराव को, उसी रुकने को हम सीखने का पठार कहते हैं। देखिए ये वक्र में दिखाया जा रहा है बच्चों कि ये 0 पॉइंट है हमारा, और यहाँ से एक्स एक्सिस वाली हमारी जो लाइन है ग्राफ पर दिखाएंगे, और ये वाई एक्सिस वाली हमारी जो लाइन है इसे हम ग्राफ पर दिखाएंगे। तो शुरू में जब हम कार्य कर रहे हैं, देखिए इस तरह का जो पठार है कि यहाँ शुरू में हमारा ठहराव आ गया थोड़ी देर, तो यहाँ जब ठहराव आता है तो वहाँ एक फ्लैट लाइन बन जाती है, यानी उस समय हम रुके हुए होते हैं इस पर कार्य करने के लिए। धीरे धीरे बाद में जब हम कार्य उन्नति की ओर बढ़ जाते हैं तो हमारा कार्य गति पकड़ लेता है, और लास्ट में जब हमारा कार्य पूर्ण होने जा रहा होता है तो हम हाँ उस जगह हमारा ठहराव आ जाता है। तो देखिए ये ऊपर भी फ्लैट आ रहा है, तो इस तरह के जो फ्लैट जगह होती है उनको हम पठार का नाम देते हैं, इस तरह के पठार बन जाते हैं। इसी तरह से दूसरी वक्र है, उसमें देखिए जो सीखने वाला जो समय है वो हमारा कितना लगा, और सीखने की मात्रा हमने कितनी सीखी, कि हम किस मात्रा में सीख रहे हैं, कि हम इस कार्य को 2 पेज कर लिए या 4 पेज में कर लिया या 3 पेज में कर लिया या 5 पेज हमने इसके कार्य को कर लिए, और हमारा उन कार्य को करने में समय कितना लगा वो समय हम एक्स एक्सिस पर नोट करते हैं, और कार्य हमारा कितना हुआ वह हम वाई एक्सिस वाली जो लाइन है उस पर प्रदर्शित करते हैं। तो ये देखिए ये पठार तो ऊपर प्लेटू मीन्स पठार होता है, तो ये पठार ऊपर बन रहा है। इसी तरह से दूसरी वाली जो हमारी वक्र है इसमें जो पठार बन के आ रहा है वो देखिए नीचे है। जब हम कोई कार्य करना शुरू करते हैं तो शुरू में हम उस कार्य करने के लिए रुक जाते हैं, बिल्कुल रुके हुए हैं उस जगह पर। तो यहाँ देखिए ये फ्लैट जगह बनी हुई है, एक सपाट लाइन बन जाती है जहाँ हम रुक जाते हैं, और इसके बाद हम कार्य करना शुरू करते हैं तो इस तरह से ये लाइन बनती चली जाती है। तो जो हमारी फ्लैट जगह होती है उन्हीं को हम पठार कहते हैं। थैंक यू बच्चों, और बाकी मैं आपको रीडिंग कराऊँगा।